हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस में। तो इससे पहले की क्लास में हम डायूरेटिक्स में हम हाई एफिकेसी और मॉडरेट एफिकेसी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है डायूरेटिक्स में। आज हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन लो एफिकेसी डायूरेटिक्स है। तो लो एफिकेसी डायूरेटिक या लो एफिशिएंसी, चाहे एफिकेसी बोले चाहे एफिशिएंसी बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब थर्ड में लो इफिकेसी डायूरेटिक्स में देखते हैं। हमने पहले ही क्लास में देखा था कि लो इफिकेसी डायूरेटिक्स 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से थे हमारे? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं, और हमारा थर्ड क्या है? थर्ड हमारा ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स थे। तो आज की क्लास में हम यह देखेंगे कि थर्ड क्लासिफिकेशन के जितने क्लासिफिकेशन ये पढ़ेंगे और एंटी डायूरेटिक्स, ये दोनों आज हम कंप्लीट करेंगे आज के क्लास में। तो फर्स्ट हम देखते हैं लो एफिकेसी डायूरेटिक्स। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स फर्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है लो एफिकेसी का। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आर डायूरेटिक्स विच आर यूज्ड टू सेव पोटेशियम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डायूरेसिस। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स एक ऐसा डायूरेटिक्स होता है जिसका यूज किया जाता है पोटेशियम को सेव करने में, मतलब पोटेशियम को बाहर एक्सक्रीशन नहीं होने देता है ये। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डायूरेसिस का मतलब हो गया कि जो एक्सेसिव फिल्ट्रेशन ऑफ किडनी हमारा जैसे एक्सेसिव फिल्ट्रेशन करने लगता है, तो इस प्रोसेस के दौरान जो पोटेशियम बाहर रिलीज हो जाता है तो उसको बाहर रिलीज नहीं होने देता है। ये होता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। एग्जाम्पल में जैसे है एमिलोराइड और स्पाइरोनोलैक्टोन, ये दो एग्जाम्पल है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के। दीज ड्रग्स आर एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट। ये क्या है कि ये ऐसे ड्रग जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होते हैं, ये एल्डोस्टेरोन के अपोजिट एक्शन शो करते हैं। अब देखिए एल्डोस्टेरोन होता क्या है, अब हम जानेंगे एल्डोस्टेरोन होता क्या है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन इन्हेंस द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है और पोटेशियम को एक्सक्रीशन कराता है, बाहर कराता है पोटेशियम को कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट से। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आर एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट। ये क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है, एल्डोस्टेरोन के अगेंस्ट ये वर्क करता है। इट मीन्स इट एंटागनाइज मतलब अपोजेज द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। क्या होता है कि ये एल्डोस्टेरोन के एक्शन को अपोज करता है। इट लीड्स टू द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम। अब ये क्या करेगा? जब इसका अपोज कर देगा तो ये क्या करेगा कि सोडियम का एक्सक्रीशन कराएगा और पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। अब इस तरह से पहले क्या करा रहा था? हमारा एल्डोस्टेरोन का फंक्शन ये था कि सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करा रहा था और पोटेशियम को एक्सक्रीशन करा रहा था। और जब ये ड्रग हम दे देंगे क्या है हमारा ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में क्या होता है कि जब ये ड्रग हम दे देंगे तो ये क्या करेगा कि सोडियम का एक्सक्रीशन कराएगा, पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। सो दिस ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर अलॉन्ग विथ लूप डायूरेटिक्स एंड थायजाइड्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ पोटेशियम। तो ये क्या कराता है? इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब ये इस ड्रग को हम एडमिनिस्टर करेंगे, पेशेंट को देंगे लूप डायूरेटिक क्या है? हाई इफिकेसी मतलब हाई इफिशियंसी ड्रग डायूरेटिक जो था उसके साथ हम इस ड्रग को भी देंगे तो ये क्या करेगा? पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं कराएगा। एंड थायजाइड्स के भी साथ भी इसको देते हैं टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ पोटेशियम। अब यूजेज मतलब इंडिकेशन, कब कब हम ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स दे सकते हैं? तो यूजिंग अलॉन्ग विद लूप डायूरेटिक्स एंड थायजाइड टू प्रिवेंट द पोटेशियम लॉस। ये पोटेशियम लॉस को प्रिवेंट करने के लिए लूप डायूरेटिक और थायजाइड के साथ देते हैं। एडिमा मतलब स्वेलिंग हो, रीनल एडिमा वेयर एल्डोस्टेरोन लेवल में भी हाई, जहाँ पर एल्डोस्टेरोन का लेवल हाई हो वहाँ पर हम देते हैं रीनल एडिमा में हाइपरटेंशन अलॉन्ग विद द हाई एफिकेसी मॉडरेट एफिकेसी डायूरेटिक टू प्रिवेंट द हाइपरकेलीमिया। क्या हो जाता है? हाइपरटेंशन में देंगे हाई एफिकेसी मॉडरेट एफिकेसी के साथ में हाइपोकेलीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। अब हमारा है इसमें सेकंड, वो है हमारा क्या है? सेकंड लो एफिकेसी का सेकंड टाइप हमारा क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में देखते हैं एग्जांपल एसिटाजोलामाइड।
These are the drug that will inhibit the action of कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये क्या करता है, ये कैसा ड्रग होता है जो क्या करता है, कार्बोनिक एनहाइड्राइज के एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है। अब देखिए कि यहाँ पर अब कार्बोनिक एनहाइड्राइज का एक्शन क्या होता है। तो दिस एंजाइम विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट के फॉर्मेशन करता है और बाइकार्बोनेट एंड सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन कराता है ये एंजाइम। समझे कि मतलब ये क्या होता है कि कार्बोनिक एनहाइड्राइज का फंक्शन ये होता है कि बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कराता है और बाइकार्बोनेट सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। तो दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन द आइज, नेफ्रॉन एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा एक्सेट्रा। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये एंजाइम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आई में हमारे प्रेजेंट होते हैं, आँख में, नेफ्रॉन्स में और गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, मतलब कह सकते हैं स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तरह से अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, इससे सब क्लियर हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से देखते हैं कि दिस ड्रग विल इनहिबिट द एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम एक्शन। ये क्या करता है, ये ड्रग कार्बोनिक एनहाइड्राइज के एक्शन को इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है। दैट मीन्स इट विल इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। अब ये क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का फंक्शन क्या था, बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता था और बाइकार्बोनेट और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता था। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। तो इट आल्सो इनहेंस द एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सोडियम एंड वाटर इन द किडनी। ये क्या करेगा, बाइकार्बोनेट, सोडियम एंड वाटर का क्या करेगा, एक्सक्रीशन कराएगा किडनी में। अब देखते हैं एक्शन, देखते हैं आई में। फर्स्ट हमारा आई में, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, हम पढ़े थे आई में, हमारा पढ़े थे और हम क्या करते थे, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में पढ़े थे और हम क्या पढ़े थे, ये नेफ्रॉन्स में, किडनी में। आई, नेफ्रॉन्स और गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ये तीन जगह हमारा देखे थे कि ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम फर्स्ट कहाँ पढ़ते हैं, आई में पढ़ते हैं। तो आई में क्या है कि बाइकार्बोनेट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमरस। अब एक्वस ह्यूमरस क्या है, एक्वस ह्यूमरस जो है वो हमारे आई में एक तरह का फ्लूइड होता है जिसके बढ़ने और घटने से क्या हो जाता है, IOP मतलब इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ता है और घटता है, इसकी वजह से वो बढ़ता और घटता है और इसी की वजह से न्यूट्रिशन भी हमारे आई को मिलता रहता है। तो हम कह सकते हैं बाइकार्बोनेट हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमरस, ये हेल्प करता है बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिशन लीड्स टू लो लेवल ऑफ द बाइकार्बोनेट, रिजल्ट इन द डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमरस और देयर बाई रिड्यूस IOP। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिशन क्या बताया जा रहा है कि बाइकार्बोनेट के लेवल को लो कर देता है और इस तरह से क्या हो जाता है कि एक्वस ह्यूमरस का लेवल डिक्रीज हो जाता है, फॉर्मेशन उसका डिक्रीज हो जाता है और इस तरह से IOP क्या हो जाता है, इंट्रा आकुलर, OCULOR आकुलर प्रेशर, पी से प्रेशर हो जाएगा। तो इंट्रा आकुलर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इट कैन बी ट्रीटेड इन ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा क्या हो जाता है कि जब हमारे आई में IOP का प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे ग्लूकोमा बोलते हैं। तो ये क्या कहता है, ग्लूकोमा प्रेशर बढ़ जाएगा तो जब हम क्या देंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिशन देंगे या इनहिबिशन ड्रग देंगे या डाययूरेटिक देंगे तो ये क्या करेगा, IOP के प्रेशर को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। फिर ब्रेन में इसका क्या बाइकार्बोनेट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ CSF। अब क्या करता है, CSF के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिशन लीड्स टू दी लो लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट, रिजल्ट इन द डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ CSF। तो क्या करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करेगा, बाइकार्बोनेट के लेवल को कम कर देता है और CSF, इस तरह से CSF का फॉर्मेशन भी डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। सो दिस ड्रग कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस ICP। इस तरह से क्या हो जाता है कि ICP, अब वहाँ पर IOP था, इंट्राऑकुलर प्रेशर था आई में, लेकिन यहाँ पर ICP है। ICP का मतलब हो जाता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो ब्रेन में क्या हो जाता है, स्वेलिंग वगैरह होने लगते हैं हमारे, तो CSF का लेवल भी बढ़ जाता है उसमें। तो ये क्या हो जाता है, ICP हो जाता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाते हैं तो उसमें हम क्या देते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज डाययूरेटिक देंगे तो ये क्या कर देगा कि ICP के प्रेशर को कम कर देगा। अब देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब क्या होगा, ब्लड pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्लड pH कम हो जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं।
अब यूजेज हम देखते हैं, ग्लूकोमा में देखते हैं मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। अब एल्केलोसिस हम देखें साइड इफेक्ट क्या हो रहा था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा था। मतलब क्या हो जाता है कि पीएच लेवल कम हो जा रहा था। तो जब भी ब्लड का पीएच बढ़ा रहेगा, इंक्रीज रहेगा, तो हम क्या देंगे, वो पीएच बढ़ा रहेगा तो एल्केलोसिस हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो जाएगा। तो इसलिए हम ये दवा जब देंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेट जब देंगे, तो क्या हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगा। मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो उसमें कम हो जाता है। तो इसीलिए मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में हम ये दवा दे सकते हैं। टू रिड्यूस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, मतलब आईसीपी, ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर आईसीपी ये इसको कम करता है। अब हमारा थर्ड क्या है, लो इफिकेसी डायूरेटिक्स में हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का एग्जांपल है मैनिटॉल, ये आईवी देते हैं, और ग्लिसरॉल ये ओरली देते हैं। अब हम देखते हैं इसमें ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स और लो इफिकेसी डायूरेटिक्स दैट act on the proximal tubule and inhibit the reabsorption of sodium and water। ये क्या पर वर्क करता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में वर्क करता है या प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में वर्क करता है, और ये इनहिबिट कर देता है सोडियम और वाटर के रिएब्जॉर्प्शन को। दिस ड्रग आल्सो एक्ट ऑन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हेल्प्स टू रिड्यूस आईओपी एंड आईसीपी। तो ये क्या करता है, ये ड्रग क्या करता है, बॉडी के अदर पार्ट पे भी वर्क करता है और हेल्प करता है आईओपी और आईसीपी में। यूज क्या करता है कि ग्लूकोमा और टू रिड्यूस आईसीपी फॉलोइंग हेड इंजरी, या क्या कि कोई हेड इंजरी हो जाने है, गिरने से हेड इंजरी हो जाता है, तो आईसीपी को रिड्यूस करने में ये देते हैं हम। अब हम देखते हैं, ये हमारा इस तरह से हमारा डायूरेटिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं एंटी डायूरेटिक्स। तो एंटी डायूरेटिक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटी डायूरेटिक आर द ड्रग दैट रिड्यूस दैट डाईइरेसिस। अब ये ध्यान रखिए, डाईइरेसिस या डायूरेटिक्स ये दोनों सेम ही होता है। कभी कभी कहीं पर आपको देखने को मिलेगा डाईइरेसिस, तो ये डाईइरेसिस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं कि ये डाईइरेसिस है। डाईइरेसिस क्या होता है, डायूरेसिस ही होता है। मतलब क्या हो जाता है कि हमारा जब किडनी फिल्ट्रेशन ज़्यादा करने लगता है तो उसे डाईइरेसिस ही बोलते हैं। एंड रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम। तो रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम ये क्या करता है कि डायरेसिस को कम करता है, रिड्यूस करता है, और यूरिन वॉल्यूम को भी क्या करता है, कम करता है। एग्जाम्पल में क्या है, वैसोप्रेसिन हमारे बॉडी में एक हार्मोन भी है, उसे क्या बोलते हैं, एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। अब हम देखते हैं आगे, दिस ड्रग एक्टिंग ऑन द वैसोप्रेसिन रिसेप्टर इन द किडनी, ये किडनी में वैसोप्रेसिन रिसेप्टर पर वर्क करता है। एंड इट विल इन्हेंस द एक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन हार्मोन, ये क्या करता है कि वैसोप्रेसिन हार्मोन के एक्शन को इन्हेंस करता है, मतलब प्राप्त करेगा। दिस विल लीड्स टू द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रिजल्ट इन द डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। ये क्या करेगा कि ये वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करेगा वाटर को, तो इसीलिए यूरिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब फार्माकोकाइनेटिक्स हम देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम देखते हैं कि इट कैन बी गिवन IVSC मतलब सबक्यूटेनियस, IM मतलब इंट्रामस्कुलरी देंगे, और नॉर्मल पीके मतलब नॉर्मल फार्माकोकाइनेटिक्स रहते हैं। नॉर्मल फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब जैसे हम ऊपर क्या पढ़े हैं कि हम इसको कहाँ से ओरली दे सकते हैं, सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं, IM दे सकते हैं, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा, मेटाबॉलिज्म कहाँ से होगा, लीवर से होगा, और एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, किडनी से होगा। तो ये नॉर्मल इसका फार्माकोकाइनेटिक्स है। यूजेज हम देखते हैं, कहाँ यूजेज मतलब इंडिकेशन, डायबिटीज़ इंसिपिडस में देते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या हो जाता है कि वैसोप्रेसिन का लेवल रिड्यूस हो जाएगा, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। अब वैसोप्रेसिन एनालॉग्स डेस्मोप्रेसिन, अब देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वैसोप्रेसिन एनालॉग्स डेस्मोप्रेसिन। तो डेस्मोप्रेसिन क्या है, एक सिंथेटिक मेडिसिन है जो वर्क करता है, जो वैसोप्रेसिन की तरह प्रॉपर्टीज़ रखता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रखता है, वो डेस्मोप्रेसिन है। ये हो गया। अब इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये इंडिकेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें मेनली हम कुछ पॉइंट हमारे क्या हैं, एल्केलाइजिंग एजेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता रहता है। तो एल्केलाइजिंग एजेंट आप भी जानिए। तो आर द ड्रग आर एजेंट यूज टू मैनेज द डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द लो pH एसिडोसिस सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या होता है, एल्केलाइजिंग एजेंट ऐसा ड्रग या एजेंट है जो क्या करता है कि जब भी हमारा ब्लड का pH लो हो जाता है या एसिडोसिस हो जाता है,
तो उसको मैनेज करने के लिए एल्केलाइजिंग एजेंट देते हैं। और एल्केलाइजिंग एजेंट का एग्जांपल क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एल्केलाइजिंग एजेंट है, ये ध्यान रखना, ये एक लाइन में है, ये समझ लीजिएगा। एसिडिफाइंग एजेंट, अब ये एल्केलाइजिंग एजेंट हमारा खत्म हो गया, ये हमारा एसिडिफाइंग एजेंट। अब एसिडिफाइंग एजेंट क्या हो जाता है, आर द ड्रग आर एजेंट यूज टू मैनेज डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ हाई पीएच। हाई पीएच मतलब एल्केलोसिस। क्या हो जाएगा कि जब ब्लड का पीएच बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तब हम एसिडिफाइंग एजेंट देते हैं। और दीज केमिकल इंक्रीज द लेवल ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ये क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड के लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है इन द स्टमक में व्हेन द इंजेस्टेड, जब हम इसको देते हैं। अब ये एसिडिफाइंग एजेंट के एग्जांपल क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड, ये हैं दो एग्जांपल एसिडिफाइंग एजेंट के। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा कि डायूरेटिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। डायूरेटिक्स के जितने भी हमारे क्लासिफिकेशन थे, डायूरेटिक्स का हमारा क्लासिफिकेशन पहले के क्लास में हमने देखा था कि 3 टाइप के डायूरेटिक्स थे हमारे, कौन कौन से थे, हाई इफिकेसी थे, लो मॉडरेट इफिकेसी थे और लो इफिकेसी थे। और लो इफिकेसी के 3 क्लासिफिकेशन है जो मैंने जो हम आज के क्लास में देखे हैं। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज डायूरेटिक्स हैं, और थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हैं, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हैं। और फिर ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के बाद में हम क्या पढ़ते हैं, एंटी डायूरेटिक्स पढ़ते हैं। एंटी डायूरेटिक्स भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें वैसोप्रेसिन और डेस्मोप्रेसिन ये एग्जांपल है मेनली। और वह इसके साथ साथ में हम एल्केलाइजिंग एजेंट पढ़ते हैं और एसिडिफाइंग एजेंट, ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जितने भी हमारे डायूरेटिक्स के टॉपिक थे पॉइंट से, सब मैंने कंप्लीट कर लिया है। और मैं आप सभी को इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट समझाता रहता हूँ कि ऐसे भी आप सभी लोग की नोट्स इसी इजी लैंग्वेज में बनाएं। और इजी लैंग्वेज में बनाने के साथ में कहीं भी आप सभी को क्लास से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।